सो हेलो गाइस, वेलकम टू अल्टीमेट सक्सेस ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं आपका मेंटर अभिषेक और आज हम लोग करेंगे ईडियम्स एंड फ्रेजेस का लेक्चर नंबर 12। ईडियम्स एंड फ्रेजेस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मेनली हर एक एग्जाम में ईडियम्स एंड फ्रेजेस का क्वेश्चन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो प्लीज आप लोग ये लेक्चर मिस मत करना और जितने भी ईडियम्स एंड फ्रेजेस में आपको कराया हूं और करा रहा हूं 90% के ऊपर चांसेस है कि ये ईडियम्स आपके एग्जाम में कॉमन आएगा। 90% के ऊपर चांसेस है, ये मेरा गारंटी है। तो प्लीज आप लोग मिस मत करना और जो लोग चैनल में नए हैं प्लीज चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि आप लोग कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना करें, क्योंकि ये लेक्चर और इससे पहले भी जितना भी लेक्चर्स हुआ है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। 90% के ऊपर चांसेस है कि ये ईडियम्स आपके एग्जाम में कॉमन आए। और बेस्ट पार्ट जो है कि आपको एक भी ईडियम्स रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा आपको हर एक ईडियम्स दिमाग में छप जाएगा। बस आपको एक काम करना है, मेरे साथ इमेजिन करना है। जितना आप इमेजिन करेंगे उतना आपके दिमाग में एक एक ईडियम्स छप जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट करके चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आप लोग बस इमेजिन करते रहिए। सो गाइस, आज का हमारा पहला एग्जाम्पल है ड्रिंक लाइक ए फिश। पहले आप लोग मीनिंग मत देखिए, खुद से सोचने की कोशिश कीजिए इसका मीनिंग क्या होना चाहिए। ड्रिंक लाइक ए फिश, तो पहले आता है ड्रिंक। ड्रिंक हम लोग किसको बोलते हैं? जो लोग दारू पीता है जनरली किसको बोलते हैं? ये बंदा ना ड्रिंक करता है, ये बंदा ना ड्रिंक करता है। तो किसको बोलते हैं हम लोग जनरली? दारू को बोलते हैं। कनेक्ट हो रहा है? कनेक्ट करते रहिए, इमेजिन करते रहिए। जो लोग दारू पीता है जनरली उसको हम लोग बोलते हैं ड्रिंक। अब लाइक ए फिश, तो मछली कहां पे रहता है? बोलिए, फिश मतलब क्या होता है? मछली। मछली कहां पे रहता है? पानी के अंदर रहता है। तो पानी के अंदर जिंदा कैसे रहता है? पानी पी के तो जिंदा रहता है ना। हमेशा पानी तो मछली के अंदर जाता है ना। कोई भी चीज अगर पानी के अंदर रहेगा तो क्या पिएगा? पानी पिएगा। मतलब वो कैसे पानी पिएगा? कम कम पानी पिएगा क्या? नहीं, जो हमेशा पानी के अंदर है मतलब बहुत एक्सेसिवली पानी पिएगा। तो समझ में आ रहा है? ड्रिंक लाइक ए फिश, मतलब फिश क्या करता है? बहुत ज्यादा पानी पी रहा है। तो ड्रिंक लाइक ए फिश मतलब जो ड्रिंक कर रहा है फिश की तरह कर रहा है, मतलब बहुत एक्सेसिवली दारू पी रहा है। जो ड्रिंक कर रहा है क्या कर रहा है? फिश के जैसा कर रहा है। फिश क्या करता है? बहुत ज्यादा पानी पीता है। तो जो ड्रिंक कर रहा है, जो दारू पी रहा है, किसके जैसा पी रहा है? मछली की तरह, मतलब बहुत एक्सेसिवली दारू पी रहा है। तो इसका मतलब क्या है? टू ड्रिंक एल्कोहल एक्सेसिवली। टू ड्रिंक एल्कोहल एक्सेसिवली, समझ में आ गया? बहुत ज्यादा दारू पीना, जो लोग बहुत एक्सेसिवली बहुत ज्यादा दारू पीता है उसको बोलते हैं ड्रिंक लाइक ए फिश। दिमाग में छप जाना चाहिए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। सो गाइस, आज का हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है राइप ओल्ड एज। क्या है? राइप ओल्ड एज। इसका मतलब क्या होता है? वेरी ओल्ड एज, बहुत बूढ़ा हो जाना। तो इसको आप कैसे याद रखेंगे? ओल्ड एज का मतलब तो पता है आपको कि बूढ़ा हो जाना, बट राइप के साथ वेरी को कैसे कनेक्ट करेंगे? तो सोचिए, राइप हम लोग किसको बोलते हैं? जो चीज खराब हो जाता है। तो आप फल को सोचिए, एक एप्पल को सोचिए। पहले एप्पल क्या रहता है? अच्छा रहता है, ठीक है। उसके बाद जितना दिन होता है वो धीरे 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 राइप होने लगता है। मतलब जितना डेज पास्ट होता है उतना एक एप्पल खराब होते 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 पूरा ही राइप हो जाता है, पूरा ही खराब हो जाता है, ठीक है। मतलब जितना दिन पास होता है उतना वो एप्पल राइप हो जाता है, खराब हो जाता है। सिमिलरली विथ एज, जितना दिन बढ़ता है एज उतना ही बढ़ता है। तो राइप अगर ओल्ड एज के साथ लग जाता है तो मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा बुढ़ा हो जाना, वेरी ओल्ड एज। समझ में आ रहा है? अगर एक एप्पल राइप कब होता है? जब वो बहुत दिन तक ऐसे की ऐसे ही रहता है, बहुत दिन पास होता है तो ही एक एप्पल अच्छे एप्पल से राइप हो जाता है, खराब हो जाता है। अगर बहुत दिन से पड़ा हुआ है तो सिमिलरली विथ एज, अगर एक इंसान का एज बढ़ता रहता है बढ़ता रहता है बढ़ता रहता है तो मतलब क्या हो जाता है? वो बुढ़ा हो जाता है। तो बुढ़ा होने के बाद भी अगर राइप हो रहा है तो मतलब क्या है? और बुढ़ा, मतलब वेरी ओल्ड एज। दिमाग में घुस गया? याद रहेगा? तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। सो गाइस, आज का हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है टेंडर एज। इसका मतलब क्या होता है? यंग एज। तो इस चीज को आप कैसे याद रखेंगे?
टेंडर एज के साथ यंग एज। तो सोचिए टेंडर का मतलब क्या होता है? टेंडर का मतलब होता है काइंड, लविंग, ठीक है। टेंडर के साथ लग गया क्या? एज, मतलब उम्र। तो आप मेरे को एक बात बोलिए, कौन से उम्र में मैक्सिमम लोग काइंड रहता है, लविंग रहता है? अब बोलिए। बुढ़े में तो सबके अंदर यार जायदाद का हिसाब आ जाता है, फैमिली बर्डन आ जाता है, ठीक है। तो उस टाइम में इतना काइंड नहीं हो सकता है कोई भी इंसान। होता है, कुछ कुछ होता है, बट सब तो नहीं हो सकता है ना। मैक्सिमम इंसान कौन से एज में काइंड रहता है, लविंग रहता है? सोच के बोलो। जब वो लोग बच्चा रहता है, जब वो लोग यंग रहता है, जब उन लोगों के दिमाग में पॉलिटिक्स वगैरह नहीं है, पैसा का बर्डन नहीं है, फैमिली का बर्डन नहीं है, उस उम्र में एक बच्चा बहुत काइंड रहता है। तो कौन से एज में एक बच्चा बहुत काइंड रहता है? यंग एज में। तो समझ में आ गया, टेंडर मतलब काइंड लविंग एज। तो कौन से उम्र में एक बच्चा काइंड लविंग रहता है, या कौन से उम्र में एक इंसान सबसे ज्यादा काइंड लविंग रहता है? उसके बचपन में, उसके यंग एज में। तो टेंडर एज का मतलब क्या हो गया? यंग एज। समझ में आ गया? तो चलिए नेक्स्ट इडियम्स देखते हैं। सो गाइस, आज का हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है एज जेंटल एज ए लैम्ब। एज जेंटल एज ए लैम्ब, इसका मतलब क्या होता है? सेड अबाउट काइंड एंड इनोसेंट पीपल। जो लोग बहुत काइंड एंड इनोसेंट होते हैं उसको बोला जाता है एज जेंटल एज ए लैम्ब। तो लैम्ब को जनरली बोला जाता है बहुत जेंटल होता है, बहुत काइंड होता है। तो जेंटल का मतलब होता है काइंड। लैम्ब मतलब जो छोटा वाला शिप होता है उसको लैम्ब बोला जाता है, जो बच्चा वाला होता है। देखिए लैम्ब को कितना क्यूट लग रहा है, कितना इनोसेंट लग रहा है। तो लैम्ब को जनरली बोला जाता है, लैम्ब को जनरली बोला जाता है बहुत स्वीट, बहुत काइंड। तो अगर किसी को लैम्ब की तरह कंपेयर कर रहा है तो इसका मतलब क्या होता है? वो बहुत ही काइंड एंड इनोसेंट पर्सन है। तो आपको कभी भी अगर एज जेंटल एज ए लैम्ब बोलेगा, आपको ये पिक्चर दिमाग में आना चाहिए, कितना काइंड लग रहा है, कितना इनोसेंट लग रहा है। तो एज जेंटल एज ए लैम्ब का मतलब क्या हो गया? जो बहुत ही काइंड एंड इनोसेंट है, जो बहुत ही काइंड एंड इनोसेंट है। समझ में आ गया? तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सो गाइस, आज का हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है बैक द रॉन्ग हॉर्स। बैक द रॉन्ग हॉर्स, इसका मतलब क्या होता है? टू सपोर्ट समवन और समथिंग दैट लेटर कैन नॉट बी सक्सेसफुल। मतलब आप किसी को सपोर्ट कर रहे हो जो कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। तो इस चीज को कैसे याद रखना है? बैक द रॉन्ग हॉर्स, आप एक गलत घोड़े को बैकअप दे रहे हो। तो ये पिक्चर देखो, र्यूबी के घोड़े का नाम है, और घोड़े का जो रेस होता है ना, उधर क्या होता है? बेटिंग किया जाता है, मैं इस घोड़े पे पैसा लगा रहा हूं। तो इस पिक्चर को अच्छी तरह से देखो। ये घोड़ा जो है र्यूबिक, ये बहुत ही लेजी घोड़ा है, और लोगों को पता है ये जीत ही नहीं सकता है, कभी ये जीत ही नहीं सकता है। फिर भी आप अगर जाके इस घोड़े पे पैसा लगाते हो, फिर भी आप जाके इस घोड़े पे पैसा लगाते हो, इस घोड़े के ऊपर बेटिंग करते हो, मतलब आपको पता है कि ये कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता है, फिर भी आप उसको पैसा देके सपोर्ट कर रहे हो, मतलब आपका तो लॉस ही होगा ना। समझ में आ गया ना? बैक द रॉन्ग हॉर्स का मतलब क्या है? आप कोई ऐसी चीज को सपोर्ट कर रहे हो जो कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता है, जो कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता है। आपको कभी कभी पता है कि जैसे शेयर मार्केट में हो गए, कुछ ऐसे शेयर है जो पूरा डूब गया है, वो कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता है, फिर भी आप उस पर अगर पैसा लगाओगे ना तो वो क्या होगा? बैक द रॉन्ग हॉर्स। समझ में आ गया? बैक द रॉन्ग हॉर्स। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। सो गाइस, आज का हमारा नेक्स्ट इडियम्स है बी ए चिकन। इसका मतलब क्या है? बी ए कावर्ड। ये तो बहुत ही आसान है। आप सबके फ्रेंड्स ग्रुप रहेगा, उसमें आप तो किसी ना किसी को तो मुर्गा बोलते ही होगे ना, मुर्गा तो बोलते ही रहोगे। तो किसको मुर्गा बोलते हो? जो बहुत कावर्ड होते हैं। किसको बोलते हो आप? ए तू एकदम मुर्गा है, तू एक मुर्गी है। किसको बोलते हो? जो बहुत कावर्ड है, तू बहुत डरपोक है, तू पूरा मुर्गा है, तेरे से कुछ नहीं होगा। किसको बोलते हो? जो बहुत कावर्ड है। बोलते हो या नहीं बोलते हो? सोचो, अपने फ्रेंड्स ग्रुप के बारे में सब सोचो। तो आपके ग्रुप में कौन वो मुर्गा बंदा है? नीचे कमेंट करके बोलो, जिसको आप मुर्गा बोल के बुलाते हो, या मुर्गी बनाते हो उसको, या मुर्गी बोलते हो। किसको बोलते हो? उसका नाम नीचे कमेंट करो। जो बहुत ही कावर्ड होता है उसको बोला जाता है क्या? बी ए चिकन। दिमाग में घुस गया? जो छोटे छोटे बात में डर जाता है, तो हम लोग बोलते हैं चूतिया जैसा मुर्गा मत बन, तू तो मुर्गा ही है। ठीक है, समझ में आ गया ना? दिमाग में घुस गया। तो बी ए चिकन का मतलब क्या होता है? बी ए कावर्ड।
तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। सो गाइस, आज का हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है बी लाइक ए फिश आउट ऑफ वाटर। बी लाइक ए फिश आउट ऑफ वाटर। कोई भी मीनिंग मत देखना, सब मेरे साथ सोचिए। बी लाइक ए फिश आउट ऑफ वाटर का मीनिंग क्या हो सकता है? सोचिए, बी लाइक ए फिश आउट ऑफ वाटर। फिश कहां पे रहता है? पानी के अंदर रहता है। कहां पे सांस लेता है? पानी के अंदर सांस लेता है। ठीक है, अगर आप उस फिश को, उस मछली को पानी से उठा के जमीन पे रख देते हो तो क्या करेगा? तड़पेगा। क्यों तड़पेगा? क्योंकि वो तो जमीन पे तो सांस नहीं ले सकता है ना। तो ये जमीन उसके लिए क्या हो गया? अनकंफर्टेबल हो गया। ये जो सिचुएशन उसको उसके लिए हम लोगों ने क्रिएट कर दिए कि पानी से उठा के हम लोग जमीन पे रख दिए, ये सिचुएशन उस फिश के लिए क्या बन जाएगा? अनकंफर्टेबल बन जाएगा, तड़पेगा, क्योंकि वो तो सांस नहीं ले पाएगा ना। तो इसका मतलब क्या है? टू फील अनकंफर्टेबल इन ए सिचुएशन। सिमिलरली, अगर मैं आपको उठा के पानी में फेंक देता हूं तो आप सांस नहीं ले पाओगे, तो आपके लिए वो सिचुएशन क्या हो जाएगा? अनकंफर्टेबल हो जाएगा ना। सिमिलरली फॉर फिश यही होगा। पानी से उठा के जमीन में रखोगे तो तड़पेगा, क्योंकि उसको सांस नहीं मिलेगा। मतलब ये जो जमीन वाला सिचुएशन है उस फिश के लिए क्या है? बहुत ही अनकंफर्टेबल है। समझ में आ गया? इमेजिन कर लिए। तो बी लाइक ए फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब क्या है? टू फील अनकंफर्टेबल इन ए सिचुएशन। समझ में आ गया? तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। सो गाइस, आज का हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है बी ए कोल्ड फिश। इसका मतलब क्या होता है? ए हार्टलेस इंडिविजुअल, जिसके पास कोई दिल नहीं है, जो पूरा पत्थर दिल है। तो इसको आप कैसे याद रखेंगे? बी ए कोल्ड फिश। कोल्ड फिश, ठंडा मछली। एक मछली कब पूरा ठंडा हो जाता है? सोचिए, एक मछली कब पूरा ठंडा हो जाता है? जब वो मर जाता है। कोई इंसान भी अगर मर जाता है, क्या हो जाता है? पूरा ठंडा हो जाता है। अब एक इंसान, ये एक मछली कब मरता है? जब उसका हार्ट डेड हो जाता है, जब उसका हार्ट बंद हो जाता है, मतलब उसका हार्ट है ही नहीं। तो समझ में आ रहा है? कोल्ड फिश मतलब ठंडा मछली, मतलब वो मछली मर गया, मतलब उसका हार्ट बंद हो गया, मतलब खत्म हो गया उसका दिल। इसका मतलब क्या है? हार्टलेस। तो कनेक्ट कर लिए, कोल्ड मछली मतलब मरा हुआ मछली जिसका हार्ट डेड हो गया। तो इसका मतलब क्या है? हार्टलेस इंडिविजुअल और हार्टलेस पर्सन, जो पत्थर दिल है। जो ये पिक्चर देखिए, पिक्चर में आप किसको देख रहे हैं? कसब को देख रहे हैं, जो क्या किया था? मुंबई अटैक किया था 26/11 को और सबको मार दिया था। मतलब जितना भी बहुत मासूम लोगों के जान लिए थे, इनोसेंट पीपल के जान लिए थे। कोई इंसान कब किसी इनोसेंट का जान ले सकता है? जब उसका दिल पत्थर का हो, जब उसका दिल पत्थर का हो, कोई फीलिंग्स ना रहे। कोई इनोसेंट को गोली मार के मार रहा हो, आसान चीज है क्या? तो कसब क्या है? एक कोल्ड फिश है। ठीक है, मतलब एक हार्टलेस इंडिविजुअल है। समझ में आ गया? तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सो गाइस, आज का हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है बीट ए डेड हॉर्स और फ्लॉग ए डेड हॉर्स। इसका मतलब क्या होता है? वेस्ट एनर्जी ऑन ए लॉस्ट कॉज और ए सिचुएशन दैट कैन नॉट बी चेंज। अपना एनर्जी एक लॉस्ट कॉज के ऊपर वेस्ट करना जो कभी चेंज हो ही नहीं सकता है। अब अपना एनर्जी एक कोई लॉस्ट कॉज के अंदर यूज कर रहे हो जो कभी चेंज हो ही नहीं सकता है। तो सोचिए, इसको आप कैसे याद रखेंगे? बीट ए डेड हॉर्स और फ्लॉग ए डेड हॉर्स मतलब एक घोड़ा है जो मर गया है, उसको आप पीट रहे हो। उस घोड़े को दर्द होगा? सोचो, उस घोड़े को क्या दर्द होगा? कुछ नहीं होगा। मरे हुए इंसान को मारो या मरे हुए घोड़े को मारो, घोड़े को तो कुछ नहीं होगा, बस आपका एनर्जी वेस्ट होगा, बस आपका एनर्जी वेस्ट होगा। तो आप एक एनर्जी, अपने एनर्जी किस पे वेस्ट कर रहे हो? एक लॉस्ट कॉज के ऊपर वेस्ट कर रहे हो। उसको तो कोई फील नहीं होगा, घोड़े को तो कुछ फील नहीं होगा, बस आपका एनर्जी वेस्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम में फेल किए हो, घर पे आके रो रहे हो, नहीं मेरा एग्जाम खराब हो गया, ये खराब हो गया, वो खराब हो गया। कुछ फायदा है? आपका एग्जाम का तो रिजल्ट निकल गया, आप फेल कर चुके हो, तो अब रो के कोई फायदा है? आप बेकार में आपका एनर्जी और टाइम दोनों ही वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि जो हो गया तो हो गया। अब आप तो रोक के उस एग्जाम का रिजल्ट तो चेंज नहीं कर सकते हो ना। जो हो गया सो हो गया। तो आपका काम क्या करना चाहिए था? मन लाके पढ़ाई करना चाहिए था। बट आप क्या कर रहे हो? आपके एनर्जी वेस्ट करके रो रहे हो कि मेरा एग्जाम खराब हो गया, मैं फेल कर गया, मैं क्या करूं। ये करके कोई फायदा है? नहीं है।
तो आप अपना एनर्जी लॉस्ट कॉज में वेस्ट कर रहे थे। समझ में आ गया? बीट ए डेड हॉर्स, मरे हुए घोड़े को पीट रहे हो, अपना एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, घोड़े को कुछ नहीं होगा। तो चलिए आज का लास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। सो गाइस, आज का हमारा लास्ट एग्जाम्पल है बिग फिश इन ए स्मॉल पॉन्ड। बिग फिश इन ए स्मॉल पॉन्ड मतलब ए पर्सन हु इज इंपॉर्टेंट इन ए लिमिटेड एरिना और समवन ओवर क्वालिफाइड फॉर ए पोजीशन और इन रिलेशन टू कलीग्स। तो इसको आपको कैसे याद रखना है? बिग फिश इन ए स्मॉल पॉन्ड। तो स्मॉल पॉन्ड को आप एक एक्वेरियम भी सोच सकते हो, सबके घर में एक्वेरियम होता है जनरली। तो सोचो एक एक्वेरियम में बहुत सारा छोटी मछली है, अब अचानक एक बड़े से मछली को उस एक्वेरियम में डाल देते हो तो किसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगा? सब छोटी वाली मछली मिलके उस बड़ी वाली मछली को इंपॉर्टेंस देगा कि ये मछली हमें खा तो नहीं लेगा ना, ये मछली फ्रेंडली तो होगा ना, ये मछली हमारे खाना का तो खा नहीं लेगा ना, हमें नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा ना। तो इसका मतलब क्या है? अगर एक छोटे से तालाब में या छोटी सी एक्वेरियम में जहां पे बहुत सारे स्मॉल मछली रहता है, उधर अचानक एक बहुत बड़ी मछली आ जाता है तो उस बड़ी वाली मछली को इंपॉर्टेंस ज्यादा मिलता है। सिमिलरली आप ऑफिस सोच लीजिए, आप लोग ऑफिस में भी काम करते होंगे, तो एक ऑफिस में आप लोग क्या है? छोटी मछली है। जब आपके बॉस आ जाते हैं तो बॉस क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी पोजीशन सब में बड़ा है, मतलब आपके बॉस क्या बन जाता है? बड़ी मछली, बिग फिश। तो आपके ऑफिस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको मिलता है? बोलिए, आपके बॉस को मिलता है। तो समझ में आ गया? ए पर्सन हु इज इंपॉर्टेंट इन ए लिमिटेड एरिया, जैसे आपके ऑफिस में आपका बॉस, जैसे एक्वेरियम में बहुत सारे छोटी मछली के बीच में एक बड़ा मछली। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? तो चलिए आज इतना तक ही था। सो गाइस, आई होप कि ये लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट करके प्लीज मेरे को बोलिए कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे लेक्चर ऐसे आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, ये मेरा टेक्निक है और मैं ऐसे आपको पढ़ाता हूं कि हर एक इडियम्स आपके दिमाग में पूरा छप जाए। मैं रट्टा मारने में, मगअप में बिलीव नहीं करता। तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड प्लीज जितना हो सके शेयर करो ताकि हर एक आप लोगों के दोस्त को मदद मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय, हैव अ नाइस डे।